जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आपके यहाँ भी मुक्ति दूत खंड काव्य आता है तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी के सामने मुक्ति दूत खंड काव्य का बहुत ही सरल सारांश लेकर के आ चुका हूँ। अगर आप आज की इस वीडियो को ध्यान से अंतिम तक देख लेते हैं तो मुक्ति दूत खंड काव्य के बारे में अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं ना, तो पूरा खंड काव्य आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस वीडियो को ध्यान से अंतिम तक देखते चले जाइए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। इस मात्र एक वीडियो को देखने से मुक्ति दूत खंड काव्य का सारांश आप बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे। आपको कोई भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार आप ध्यान से वीडियो को देख लीजिए, ये सीधा आपके दिमाग में छप जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और मुक्ति दूत खंड काव्य का सारांश देख लेते हैं। ठीक है, आपको ऐसे ही एग्जाम में हाईलाइटेड हेडिंग डालना है, लेकिन याद रहे हेडिंग आपको काले स्केच या काले पेन से डालना है। कहीं पर भी गुलाबी पेन या फिर लाल पेन का यूज़ नहीं करेंगे आप, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। मुक्ति दूत खंड काव्य गांधी जी के जीवन की कथा को व्यक्त करता है। इस खंड काव्य को 5 सर्गों में विभक्त किया गया है, जिसका सर्गवार सारांश इस प्रकार है। कहने का मतलब ये है कि मुक्ति दूत खंड काव्य में टोटल कितने सर्ग हैं? 5 सर्ग हैं। और सर्गवार सारांश का मतलब ये है कि पहले हम प्रथम सर्ग का, फिर द्वितीय सर्ग का, ऐसे करके हम 5 सर्गों का सारांश देखेंगे और पूरे खंड काव्य को अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो अब हम हेडिंग डाल देंगे दोस्तों प्रथम सर्ग और लिखेंगे, इस सर्ग में कवि कहते हैं कि जब संसार में पाप और अत्याचार बढ़ जाता है। देखिएगा कैसे सरल शब्दों में लिखेंगे कि जब संसार में पाप और अत्याचार बढ़ जाता है तो ईश्वर किसी महापुरुष के रूप में जन्म लेते हैं। इसी प्रकार भारत को अंग्रेजों के अत्याचार से बचाने के लिए पोरबंदर नामक स्थान पर करमचंद के घर पर मोहनदास के नाम से एक महान विभूति का जन्म हुआ। ठीक है ना, ऐसे आप लिखेंगे प्रथम सर्ग का सारांश। इसमें गांधी जी के जन्म के बारे में चर्चा है, तो आप बस इतना लिख देंगे दोस्तों। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है द्वितीय सर्ग और लिखेंगे, इस सर्ग में गांधी जी की मनोदशा का वर्णन है। ठीक है, एक दिन गांधी जी स्वप्न में अपनी माता को देखते हैं जो उन्हें समझा रही हैं कि तुम लोगों का भला करो, गिरते को सहारा दो, केवल अपना ही नहीं औरों का भी पेट भरो। तभी से गांधी जी ने देश को आज़ाद कराने का संकल्प लिया। ठीक है, ये द्वितीय सर्ग का सारांश हो गया। अब आपको हेडिंग डालना है तृतीय सर्ग और लिखेंगे, इस सर्ग में गांधी जी द्वारा अंग्रेजों का विरोध करने का वर्णन है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने देशवासियों को अंग्रेजों की सहायता करने का आदेश दिया, परंतु युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट लागू किया तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड किया, जिससे गांधी जी का हृदय दहल उठा और उन्होंने कहा कि अंग्रेजों को अब भारत में ज़्यादा दिनों तक नहीं रहने देंगे। ठीक है, अब आपको हेडिंग डालना है चतुर्थ सर्ग और लिखेंगे, इस सर्ग में गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का वर्णन है। जलियांवाला बाग की घटना होने के बाद गांधी जी ने जनता को असहयोग आंदोलन के लिए आह्वान किया। असहयोग आंदोलन का मतलब ऐसा आंदोलन जिसमें कोई भी भारतीय अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेगा। ठीक है, और इस आंदोलन से अंग्रेजों को निराशा हुई। इसके बाद साइमन कमीशन बनाया गया, जिसका भारत में कड़ा विरोध हुआ। ठीक है, इसके बाद गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। उनकी एक ललकार पर देश भर में भारत छोड़ो आंदोलन फैल गया, जिससे अंग्रेजों को शासन करना मुश्किल हो गया। ठीक है, अब आपको हेडिंग डालना है पंचम सर्ग और लिखेंगे, इस सर्ग में स्वतंत्रता प्राप्ति तक की प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। सन 1947 ईस्वी को भारत आज़ाद हो गया, देश में हर्षोल्लास छा गया, जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया और गांधी जी ने अनुभव किया कि उनका संकल्प पूरा हुआ। और इसी के साथ यह खंड काव्य समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों, खंड काव्य के सारांश के अतिरिक्त एक प्रश्न और पूछा जाता है कि गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो गांधी जी का चरित्र चित्रण अगर आप ऐसे ही सरल शब्दों में देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जा करके क्लिक कीजिए और देख लीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।